मंत्र पाठ। ओम सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 75वीं कक्षा, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में 51 सूत्रों तक हो गया है। कोई प्रश्न है तो पूछो। आचार्य, पृष्ठ संख्या 436। इसमें कर्तरिचं कमेर उपसंख्यानम। यहाँ पे स्पष्ट करना है कि अचकमत अचीकमत, यहाँ पे आर्ध धातु प्रत्यय च्ली के पर रहते जो विकल्प हुआ है अणी का, जब णी हुआ है तब अचीकमत संबद्ध भाव होकर के, जब णी नहीं हुआ है तब अचकमत। देखो, एक तो अणिंग का पक्ष है इसका, और एक पक्ष वो है जिसमें अणिंग नहीं होगा। ठीक है ना? तो पहला वाक्य क्या है इनका कि आयादय आधातुकेवा इति यदा अणिंग नास्ति, जिस पक्ष में अणिंग नहीं हुआ है, तथा एतद, एतद मान ये जो उपसंख्यान किया है वार्तिक के द्वारा, तथा एतद उपसंख्यानम, तो हमें कमेर उपसंख्यानम का अर्थ क्या करना है? अगणिंग को भूल जाओ कि कम धातु से कर्ता में यदि लुंग आ रहा है तो उस अवस्था में चिली को चंग हो जाएगा। तो अचकम तो कौन से पक्ष में बना? जिस पक्ष में अणिंग नहीं हुआ। नहीं तो हम क्या करते कि जिस पक्ष में अणिंग नहीं हुआ है उस पक्ष में जैसा भी रूप बनता है बनाते कम धातु का। ये चंग तो नहीं करते ना, तो चंग करने के लिए उपसंख्यान यहाँ पर किया गया। तो ये जो कारिका आई थी या श्लोक जैसा भी है, ये कारिका तो नहीं है, ये श्लोक के रूप में है, प्रशंसा के रूप में। तो प्रशंसा में अचीकमत इस शब्द को अधिक महत्व दे रहे हैं या कि अचकमत? अचकमत की प्रशंसा है। क्यों? क्योंकि यदि ये किसी ने प्रयोग किया है, इसका अर्थ है कि वो कमेर संख्यानम वार्तिक का भी उसको ज्ञान है, और भी ज्ञान है, अधिक ज्ञान है उसको, तो प्रशंसा के योग्य है वो। तो इस तरह से है। और जब आय करेंगे, गुणिंग करेंगे, तब बनेगा अचीकमत। तो णिंग में तो फिर वही नियम सारे लगेंगे जो कि णिच प्रत्यय करते हैं तब लगते हैं, वो यहाँ भी लगेंगे अचीकमत। इस तरह से है। हो गया? और अच्छा प्रयोजन ने कहा था, चिली के प्रयोजन में क्या कहा था? चिली के स्थान में ये सब आदेश, चिली कहना ही क्यों है? सिची, स्पष्ट प्रश्न बोलो। चिले है सिचाता। हाँ, चिली लूंगी, चिले से सूत्र में नहीं, चिली लूंगी। हाँ, चिलिंग प्रत्यय क्यों करना? सिची ही क्यों नहीं कर देते? तो वहां दिया तो है उत्तर। वो उत्तर क्यों नहीं समझ में आया? उसमें क्या प्रश्न है? उत्तर को देखो पहले। उत्तर को देख करके उसकी पंक्ति पर ही प्रश्न करो। वहां जो चिली प्रत्यय किया गया था, तो प्रश्न ये उठाया गया था ना कि चिली ही, वैसे तो इन्होंने काशिका में तो ज्यादा विचार नहीं किया है इसमें तो केवल चिली लुंगी सूत्र दे करके एकार उच्चारण के लिए, चकार स्वर के लिए, ऐसा कह करके बात को अपनी समाप्त कर दिया है। और उदाहरण आगे देंगे ये बोल दिया, लेकिन व्याख्याकारों ने अपने विषय
इस पर विचार किया है। तो वहां यदि वहां पर यदि हम न करें इसको, ऐसा है नहीं कि केवल चिली न करें और सिंची ही कर दें, तो आगे जो सूत्र अन्य जहां पर ये विधान किया गया है, आगे तो नहीं पीछे आ चुके हैं जो, तो वहां कौन सा सूत्र था? वही गास मंत्री घस वर्णश आदि। तो वहां फिर अलग अलग प्रकार से व्याख्या करनी पड़ेगी। इसमें देख लेना, ये इसमें पद्मंजरि में ये विषय जी जी। प्रेरिति वक्ष्यामि तदेव च मन्त्रे घर्षादिसूत्रे अपि तल्लाघवं भवति। कौन से पैराग्राफ में है ये? पृष्ठ पृष्ठ 428 428। बीच में। हाँ। अगले पैराग्राफ में नहीं, पहले पहले वाले में। हाँ, तो पहले वाले में ये दिया है इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं पंक्ति में के पहले तो ये दिया है कि चिली उत्सर्गे पुनः सर्वेषां स्थानीय भूतस्य तस्यैव एकस्य ग्रहणम। नहीं, इसके ऊपर है यहाँ पर, और ऊपर तीसरी पंक्ति में देखो कि मंत्रे घस इत्यादि सूत्रे बहुनाम ग्रहणम कर्तव्यम स्यात्। यदि चिली न कहें और सीधा सिच ही कह दें, तो यहाँ पर भी अब लुक करना है तो सिच का ही तो लुक करेंगे। किसका लुक करेंगे फिर? सिच का लुक करेंगे। अब यहाँ बहुनाम ग्रहणम से क्या तात्पर्य? कैसे कैसे बोलेंगे कि गम्यर्थम अंगोग्रहणम, ठीक है ना, वहां पर अंग का ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सिच के जगह पर सिच के अपवाद और भी तो आएंगे, सिच के अपवाद और भी आएंगे, तो वो सारे प्रत्यय आ चुके होंगे, तो कहीं पर किसी का लोक होगा, कहीं पर किसी का लोक होगा। है आकारांतेषु धेटो अंतर्भावा तदर्थम च चंगो ग्रहणम, वहां फिर चंग का कहना पड़ेगा, इसका लोक होता है। तस्य ही विभाषा धेट हुई चंग धात्वंतरार्थम सिचो ग्रहणम, वहां तो खैर उत्तर दे रहे हैं ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ जो दिया है ना उन्होंने, ये व्याख्याकारों ने अपना विचार किया है, बात भी सही है कि बहुत गौरव हो जाएगा। तो चलिए एक सामान्य रूप में बोल दिया, और आगे भी फिर आमहन सूत्र आना है। अब वहां क्या करेंगे? वहां पर लिट का अलग से बोलना पड़ेगा। और यहाँ इसी चिली को ही ली को ले गए, यद्यपि उस ली से चिली का तो ग्रहण नहीं है, लेकिन एक काम तो चल गया, वहां ली कहने मात्र से उसका भी ग्रहण हो गया। इस तरह से चले आगे। तो आगे सूत्र है अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यम। कहाँ गई फाइल? हम्म, कौन सा पृष्ठ है, याद है किसी को? एक सौ अड़सठ। हम्म 168।
168। हम्म। ये दिख रहा है? अभी नहीं। फाइल नाम क्या होगा? अच्छा, वो दोबारा करना होगा। आ गई अब। तो अस्यति व्यक्ति क्या होंगे? पीछे से तब उसी का प्रकरण चल रहा है चिली का। तो असुक्षेपणे वच परिभाषणे। अब यहाँ पर वच और अस, तो वच किसके स्थान पर होता है? ब्रू के स्थान पर भी होता है, ब्रुव वची ही। ठीक है ना? तो ब्रू यहाँ आदेश होगा। वच परिभाषण जो मूल धातु है उसको भी ले लेंगे, ब्रू के स्थान पर जो आदेश है उसको भी ले लेंगे। ऐसे ही ख्या के विषय में भी कहा, ख्या प्रकथन है, ये मूल धातु भी आ जाएगी और चक्षिंग आदेश होगा। एतेभ्यः परस्य चले रंगादेशो भवति कर्तृवाचिनी लुङि परतः। अस्यतेः पुषादि पाठादेव अंगि सिद्धे पुनर्ग्रहणम आत्मनेपदार्थम। पुषादि द्विताद्य ललितः परस्मैपदेषु। तो पुषादि गण के अंतर्गत अस धातु भी आ गई है, सुक्षेपणे। तो जब उस सूत्र से अंग प्रत्यय कर ही रहे, अंग आदेश कर ही रहे हैं, तो उस अवस्था में यहाँ पर ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है फिर? तो उत्तर दिया कि पुनर्ग्रहणम आत्मने पदार्थम, क्योंकि उस सूत्र में पाठ हो रहा है परस्मई पदेशु। ठीक है ना? वहां परस्मई पद का पाठ है, तो आत्मने पद में करने के लिए, क्योंकि वहां अगर यहाँ परस्मई पद में ही करने लगे तो फिर अनावश्यक हो गया ग्रहण करना। अब प्रश्न ये उठेगा कि अस धातु से परस्मई पद ही होता है, आत्मनिपद करेंगे कैसे? तो एक वार्तिक के द्वारा यहाँ पर आत्मनिपद किया जाता है उपसर्ग लगाने पर, और वार्तिक है उपसर्गाद अस्यति ऊह्यो वा वचनम। इस वार्तिक से आत्मनिपद लाएंगे और उस आत्मनिपद में अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्यंग से अंग करेंगे, और परस्मई पद में करना होगा तो पुषादि इत्यादि सूत्र से करेंगे। पर्यास्थत पर्यास्थेताम पर्यास्थन। इस तरह से इसके उदाहरण तो आत्मनिपद के ही दिखाने होंगे इनको। अन्य धातुओं में जैसा है वैसा हो जाएगा। तो वच का दिया है अवोचत, अवोचताम, अवोचन। अन्य जो कार्य यहाँ पर होते हैं सब पता होगा ही। जैसे अस धातु से करते हैं तो थोकागम होगा अलग से, अस्य तेज थोक। ठीक है? और वच धातु से करेंगे तो वच लगेगा। हो गया? ऐसे ही ख्या धातु में करेंगे तो आकार का लोप हो जाएगा, हाथ तो लोप है टीचर से। उसका भी परस्मई पद का दिया है आख्यत, आख्यताम, आख्यान। कर्ता में लुंग आने पर ही सूत्र लगेगा, ये ऊपर से कर्तरी चल रहा है प्रकरण। तो अन्य स्थलों पर जैसे कर्म या भाव में, तो कर्तरी थे किम, तो कर्म में दिया वाक्य पर्यासिषाताम गावौ वत्सेन। ये पहले भी ऐसे उदाहरण आ चुके हैं ना द्विवचन के। वहां भी क्या वत्स का आया था कोई एक और उदाहरण? हाँ, अधिशातम गावौ वत्सेन। वत्स को भी खूब आधार बनाया जा रहा है उदाहरणों में, क्योंकि देवदत्त तेजदत्त चलते ही हैं। पीछे देवदत्त का आया था अकारे शाताम कटौ देवदत्ते न, एक जैसे उदाहरण है ये। तो वहां तो हमने अर्थ कर लिया था अधिशाताम गावौ वत्सेन कि एक बछड़े ने 2 गायों का दूध पी लिया ऐसे करके। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ क्या अर्थ होगा? पर्यासिषाताम गावौ वत्सेन। वैसे तो धातु मूल रूप में अर्थ क्या है इसका? क्षेपण, फेंकना।
लेकिन यहाँ तो उपसर्ग लग चुका है ना, अंतर तो आएगा ही अर्थ में, और फेंकना अर्थ वैसे भी घटित नहीं होगा यहाँ पर। भाई बछड़ा 2 गायों कैसे फेंकेगा? हम्म। तो परी उपसर्ग लगा करके इसका अर्थ मारना या गिराना ये भी निकलता है। बैल ने या बछड़े ने, जो भी है वत्स, उसने 2 गायों को मार दिया या गिरा दिया, ऐसे करके अर्थ यहाँ पर घट सकता है। तो कर्मवाच्य में होने के कारण से, और ये द्विवचन के ही उदाहरण क्यों देते हैं? पीछे भी जो 2 उदाहरण 3 हो गए इस प्रकार के, एक जैसे लगभग, द्विवचन एक वचन का क्यों नहीं देते? कौन देगा उत्तर? हम्म? एक वचन का उदाहरण क्यों नहीं आता? हम्म। एक वचन में जब, चिण हाँ बोलो बोलो ना। त में चिण होता है। हाँ, क्योंकि वहां पर चिण करने का सूत्र कौन सा? चिड़ भाव कर्मणः। हाँ, भाव और कर्म में ला रहे हैं ना लकार हम, और भाव कर्म में जब लकार लाते हैं तो स्पष्ट है कि आत्मनेपद तो होता ही है वहां, ठीक है ना। भाव और कर्म में आत्मनेपद होता है, और आत्मनेपद होगा तो एक वचन में त प्रत्यय ही आना है, और त प्रत्यय का ये प्रकरण अभी प्रारंभ होने वाला है, आज की कक्षा में ही आ जाएगा। चिण ते पद, यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा ये, और वो आगे के सब सूत्र जो है ना वो त में ही लगेंगे, प्रथम पुरुष का एक वचन आत्मनिपद में। तो वहां पर चिण भाव कर्मणो सूत्र भी है, वो सभी धातुओं में लगेगा ही वो, कि जब भी भाव कर्म में लकार लाएंगे तो उस अवस्था में चिली के स्थान पर चिण अनिवार्य है। त प्रत्यय यानी केवल प्रथम पुरुष का एक वचन। तो वहां जब चिण कर दिया तो अब ये जो हम अंग आदि आदेश कर रहे हैं ये तो सारे समाप्त हो गए ना, इससे क्या मतलब? वहां पर कुछ भी नहीं, चिण कर दिया है, और चिणों लुक से जो है वो लकार का बुत्ता प्रत्यय का लुक भी हो जाएगा। तो उसका उदाहरण दें कैसे? इसलिए अब द्विवचन का दे देते हैं ये आताम का। आगे लिपि सिचि हुश्च। तो लिप गुरुजी उपदेहि, कर्मणः, वो तो भाव और कर्म में लगता है। और ये किसमें है? पर्यासी शाताम गावु वत्सेन। ये भी भाव और कर्म में ही है, लेकिन ये सूत्र तो कर्तवाची मांग रहे हैं। उदाहरण में कर्तावाची देंगे। नहीं, वहां तो ये चलेगा, वहां ये ठीक रहेगा। प्रत्युदाहरण पर्यासी शाताम। तो प्रश्न बना नहीं ना, या प्रश्न रह गया? स्पष्ट बोलो कि हाँ ठीक है। अस्पष्ट है गुरुजी। चलो हाँ, ऐसे ही बोला करो जिससे हम आगे बढ़े फिर, क्योंकि उलझन रहती है ना कि प्रश्न ही रह गया या कि समाधान हो गया। तो आगे है लिपि सिचि हर्ष, यहाँ पर ये भी वही कार्य कर रहा है। तो लिप उपदेहे शिच अक्षरणे हुए स्पर्धायाम इत्यतेभ्यश्च परस्य चले रंगादेशो भवति। तो यहाँ भी चिली को अंगादेश हो जाएगा। तो अलिपत, असिचत, आहुवत, कोई नया कार्य और नहीं है इसमें। और एक ही सूत्र बना सकते थे वैसे तो, पिछले सूत्र के साथ जोड़ दें यदि इसको तो पूरा एक सूत्र बन जाएगा ये। तो अलग से कहने की आवश्यकता क्या है? तो उत्तर दे दिया है आगे, पृथक योग उत्तरार्थ। क्योंकि आगे एक सूत्र और आ रहा है, उसमें इन 3 की ही अनुवृत्ति जानी है, इसलिए इन 3 धातुओं के लिए सूत्र अलग से बनाया गया। अब वहां क्योंकि आत्मने पद को ले रहा है वो सूत्र, तो इस सूत्र में उदाहरण के रूप में फिर ये परस्मी पद के रूप दिए हैं, अलिपत, असिचत, आहुवत। तो आत्मनेपदेष्वन्यत्रस्याम् पूर्वेण प्राप्ते विभाषा आरभ्यते। वो तो आत्मने पद परस्मी पद दोनों ही ले रहा था, क्योंकि वहां ऐसा तो कोई विधान नहीं किया गया है किसी एक में ही हो। तो आत्मने पद में ये विकल्प कर देगा, लिपि सिचि हुआ, अर्थात ह्वेय धातु वही है। आत्मनेपदेषु परतः स्त्रीरंगादेशु भवति अन्यतरस्याम्।
तो यहाँ आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों की प्राप्ति कैसे होती है? तो कि स्वरितयतः इति आत्मनेपदम। तो इसमें जो दो धातुएं हैं लिप और सिच, ये तो स्वरित मानी जाएंगी, और हुए में तो यकार लगा हुआ है, तो अलिपत अलिप्त। जिस पक्ष में अंग नहीं होगा उस पक्ष में सिच का झलोझली से लोप हो जाएगा। असिचत असिक्त और अहुवत अहुवास्त, यहाँ नहीं हुआ है लोप, क्योंकि धातु आकारांत है, झल से उत्तर नहीं मिला सिच। आगे ये अगला सूत्र काफी लगता है, क्योंकि इसमें पुषादि द्युतादि धातुएं बहुत सारी आ चुकी हैं। पुषादि द्युताद्य लृतः परस्मयी पदेषु। पुषादिभ्यः द्युतादिभ्यः लृदिभ्यश्च धातुभ्यः परस्य चलेः परस्मैपदेषु परतो अंगादेषु भवति। केवल परस्मैपद के लिए है ये सूत्र। यहाँ पुषादि गण को यदि हम देखते हैं तो दिवादी गण के अंदर भी आ रहा है ये, कुछ धातु वहां भी आती है, तो वहां से गणना करेंगे। और भुआदि गण के अंतर्गत भी है, कुछ धातु वहां से गणना करेंगे। और तीसरा क्रियादि गण के अंतर्गत भी है। तो इन्होंने यहाँ निर्णय किया है, क्योंकि आवश्यक था, संदेह उत्पन्न हो जाएगा कि पुषादिर दिवाद्यंतर गणों गृह्यते, दिवादी के अंतर्गत जो आ रही है उसी को लेना है, न भूवादि ही क्रियाद्यंतर गणों का। ठीक है ना, इनके अंतर्गत जो आ रही है वो नहीं लेना है। तो यहाँ हेतु तो चाहिए ना, फिर ऐसा क्यों किया है, निर्णय किया कैसे, आधार क्या है उसका निर्णय का? तो वहां विचार इस तरह से किया गया है कि भ्वादि के अंतर्गत जहाँ ये पुष धातु आती है, तो उसको जो आगे बढ़ते हैं तो वहां से फिर द्युत दीप्त ये प्रारंभ हो जाता है, तो फिर अलग से इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कहने की। ठीक है ना, भ्वादि के अंतर्गत यदि लेते हैं तो भ्वादि में उसी पुष धातु में कुछ पाठ आगे चल करके द्युत प्रारंभ हो जाता है, तो द्युतादि अलग से कहने की आवश्यकता नहीं थी, केवल पुषादि कहने से ही सबका ग्रहण हो जाता। फिर भी द्युतादि कहा गया है, तो स्पष्ट है कि भुआदि के अंतर्गत वाला नहीं लेना है। और रही बात क्रियादि की, तो क्रियादि के अंतर्गत तो केवल 4 धातुएं पड़ी हुई हैं वहां पर, और थोड़ी सी धातुओं के लिए पूरा आदि शब्द से ग्रहण करना, उसकी अपेक्षा हम उनके उसमें लृ अनुबंध लगाते हैं, वो ज्यादा सरल था, लाघव था उसमें, तो लृ अनुबंध लगा करके भी वहां कर सकते थे, ऐसा नहीं किया है। तो इसका तात्पर्य है कि क्रियादि वाली भी नहीं लेनी। तो निर्णय हुआ कि दिवादी वाली लेनी है, और गण के अंत तक वो ग्रहण की जाती है। तो अपुषत, अद्युतत, अश्वितत, ये पुषादि का हो गया, द्युतादि का हो गया अद्युतत, अश्वितत, और लृदित का हो गया गमलरी अगमत, और शकलरी का अशकत। परस्मी पदेषु इति के, तो इसमें द्युत धातु उभय पद की होने के कारण से व्यद्योतिष्ठ अलोटिष्ठ यहाँ जब आत्मनिपद के रूप चलाएंगे तो उस अवस्था में चिली को अंगादेश नहीं होगा। आगे सर्ति शास्त्यर्तिभ्यश्च श्रीगतौ शासु अनुशिष्टौ ऋगतौ इत्येतेभ्यः परस्य चिलेर अंगादेशो भवति। तो इन धातुओं में भी चिली को अंगादेश हो जाएगा। तो सर्ती का श्रीगतौ का असरत, शास धातु का शिशत, शासे दंगलो लगा लेंगे और शकार भी कर लेंगे शासी वसी घसी नाम से। और अर्थी जो री धातु है, यहाँ पर जब अंग करेंगे तो गुण करने के लिए किससे करेंगे गुण? गुणवती संयोगाद्यो हो। ऋदृशोंगी गुण। हाँ, तो री के लिए सूत्र अलग से दिया हुआ है, ऋदृशोंगी गुणः।
दृश्य में भी लगता है वो, और री में भी लगता है, और अंग में ही लगता है वो, अंगी गुण, तो उससे यहाँ पर गुण हो जाएगा। आगे है पृथक योग करणम आत्मनिपदार्थम, क्योंकि यहां भी मिला करके एक सूत्र बन सकता था कि पुषादि द्युताद्य लिदित सर्तिशास्त्यर्तिभ्य, ऐसा न करके इसको अलग से लिया गया है। तो वो इसलिए है कि आत्मनेपदार्थम, आत्मनेपद के लिए है, यानी कि आत्मनेपद में भी ये चिली को अंगादेश कर देगा। और पिछला सूत्र केवल परस्मी पद में लग रहा था, इस तरह से आत्मनेपद में यहाँ पर समरंत। अब यहाँ समरंत जो दिया है री धातु का, तो प्रश्न यह है कि आत्मनेपद यहाँ करेंगे किससे? तो यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक री धातु का समोगम्य ऋच्छिभ्याम, ठीक है ना, इससे आत्मनेपद होगा। तो उस अवस्था में भी ये चिली को अंग कर देगा, समरंत। चकार सूत्र में दिया है, इसकी आवश्यकता यहाँ नहीं अनुभव हो रही है, इसलिए प्रश्न उठ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सर्दी शास्त्रभ्य इतना ही सूत्र बनाए तो अंग आदेश और ये चिली, ये तो सब पीछे से आ ही रहे हैं ना, इस सरलता से चल रहे थे। यहाँ च कहने की क्या आवश्यकता थी यदि च से उनको लिया जाए तो कहा कि चकारः परस्मै पदेषु इति अनुकर्षणार्थः। अब प्रश्न और प्रबल हो जाएगा कि अभी बात कर रहे थे कि ये सूत्र पृथक योग करणम आत्मनेपदार्थम, और च का ग्रहण कर रहे हैं किस लिए? किस लिए? परस्मै पदेषु, इसको खींचने के लिए। तो क्या किया इसको खींच के इन्होंने? अगर इसको ले लेंगे तो समरंत कैसे बनेगा? तो कहा कि नहीं, इसको खींच इसलिए रहे हैं कि आगे भी ले जाना है, ठीक है ना, आगे भी ले जाना है, स्वयं इसको अपने पास में नहीं रखना है परस्मै पदेषु को, वो साथ में ला तो रहा है, च खींचता हुआ आगे को दे दिया उसने, यानी क्रम टूट न जाए उसका, इसलिए। तो तच्च उत्तरत्र उपयोगम यास्यति, उपयोग को प्राप्त हो जाएगा आगे जाकर के। आगे एरितो वा, एरितः धातोः परस्य चलेरंगादेशो वा भवति, ये विकल्प करके करेगा। तो इर जहां जहां भी, जैसे भेदेर है, छेदिर है, और भी अनेकों धातुएं हैं, तो अभिदत और दूसरे पक्ष में अभैत्सीत, वहां वृद्धि हो जाएगी। ऐसे ही अच्छेदत अच्छेदसीत। परस्मै पदेषु इत्येव, जो च ने पीछे खींच के रखा था ना, वो यहाँ काम आ रहा है, तो परस्मै पद में ही लगेगा सूत्र ये, क्योंकि ये धातुएं स्वरित हैं। तो अरुद्ध, अभित्त, अच्छित्त, अभी आत्मने पद के रूप है यहाँ पर, तो यहाँ तो झलोझली से सिच कर लेंगे, उसका लुक हो जाएगा। आगे ज्री स्तंभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचु श्विभ्यश्च। अब यहाँ कुछ धातुएं सूत्र भी हैं इसमें, और वा की अनुवृत्ति पीछे से आ ही रही है। तो वा इति वर्तते ज्रीश वयोहानौ स्तंभु सौत्रो धातु, ये धातु पाठ में नहीं मिलेगी। मृचु 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 गत्यर्थ, इसको शुद्ध कर लेना, पुस्तक में दोनों स्थानों पर ही लकार का पाठ हो गया है। तो मृचु मृचु गत्यर्थ गुरुचु ग्लुचु स्तेय करणे ग्लुंचु शस जगतौ टुओष्वि गति वृद्धियो इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परस्य चलेर वा अंगादेशो भवति। तो ज्री धातु का जिस पक्ष में अंग करेंगे अजरत, दूसरे पक्ष में वृद्धि होकर के अजारीत। आगे है स्तंभ, ये सौत धातु है, तो मकार का लोप हो जाएगा, तो अस्तभत होने से, और दूसरे पक्ष में
अस्तंभित अनिर्दान रब्धाय कहेंगे पीछे अनुनासिक का लोप हो जाएगा। और मृच और मुलुच का, तो मृच में अमृचत अमृचित और मुलुच का अम्लुचत अम्लोचित। अब गुरुचु गुलुच में जो है इसमें तीन धातुएं एक तरह से आ रही हैं, जैसे गुरुचु गुलुचु, दो तो ये हो गई स्तेयकरण अर्थ वाली, और एक गुलंचु शस्य गतौ, एक यहाँ पर है गुलंच। तो गुरुच गुलुच गुलुंच इस तरह से हैं ये। तो यहाँ जो उदाहरण दिए हैं इन्होंने, अग्रुचत अग्रोचित, ये गुरुच के हो गए, और अग्लुचत अग्लोचित, ये गुलुच के हो गए, और गुलुंच के अग्लुंचत अग्लुंचित। तो आगे इसमें प्रश्न उठाएंगे, अभी चर्चा करेंगे इस पर। श्वी धातु का है अंत में उदाहरण अश्वत्थ। तो अश्वत्थ में यहाँ पर जब श्वी से आगे चिली को अंग हो गया, तो ये श्वी का श्व कैसे बनेगा? श्वयतेरः श्वयतेः अह, इसको आकार हो जाता है। तो अश्वत्थ, जिस पक्ष में चिली को अंग नहीं होगा उस पक्ष में अश्वईत। तो यहाँ पर जो वृद्धि प्राप्त होती है तो उसको वहां रोका गया है ना, उसे नियंत क्षण श्वस्य जागृणी श्वेदिताम, श्वी धातु में वहां पड़ी हुई है। और अश्वत अश्वईत, और एक है अशिश्वियत। तो अशिश्वियत में क्या हुआ है? तीन दिखाई दे रहे हैं ना रूप इसमें, अश्वत अश्वईत और अशिश्वियत। तो यहाँ विकल्प से भी हमें कुछ कार्य दिखाई दे रहा है। सूत्र पीछे आ चुका था ना, विभाषा भेड़ हो। तो इस तरह से तीन उदाहरण बन रहे हैं। अब यहाँ जो तीन धातुएं थी, ये गुरुच गुलुच और गुलुंच, उसका इन्होंने आगे विषय उठाया है कि गुलुचु गुलुंचो अन्य तरोपादाने भी रूप त्रयम सिद्ध्यति। गुलुचु और गुलुंचु, देखो एक का तो अनिवार्य ग्रहण करना होगा, कौन सा? गुरुच का, वो तो लेनी ही है। चलो गुरुच को तो ले लिया, लेकिन गुलुचु और गुलुंचु इनमें से एक को भी यदि ले लें तो क्या ये तीन रूप बन जाएंगे या नहीं? देखो पहले रूपों को देखो, उदाहरणों को। अग्रुचत अग्रुचित, अग्लुचत अग्लोचित, और अग्लुंचत अग्लुंचत अग्लुंचित। ये 6 दिए थे इन्होंने, ठीक है ना। हमें तो 3 बनाने हैं, क्योंकि 3 अंक के हैं और 3 बिना अंक के हैं। तो 3 वो कौन कौन से हैं? अग्रुचत अग्लुचत और अग्लुंचत, ये हैं 3। तो गुलुच और गुलुंच में से एक को भी यदि ले लें तब भी ये 3 रूप बन जाएंगे। अर्थ भेदातु द्वयोरुपादानम कृतम, क्योंकि अर्थ में अंतर है तो दोनों का ग्रहण किया ही, तो उन्होंने उत्तर दे दिया है ऐसा। लेकिन ये 3 रूप बन कैसे जाएंगे? कैसे बनेंगे 3 रूप? अगर एक का ही ग्रहण कर लें तब भी। जैसे हम गुलुच को ले लें, पहले गुलुच पर विचार करके देखो, और उससे हमने अंग प्रत्यय किया, अंग आदेश कर लिया, तो क्या रूप बनेगा उसका? क्या दिया है ऊपर? गुलुच को लेने से अग्लुचत, ठीक है ना, इतना तो बन गया। और दूसरे पक्ष में क्या बनेगा? अग्लोचित। ये 2 बन गए। अच्छा, अब रही बात कि गुलुंच का ग्रहण करें नहीं, तो गुलुंच का ग्रहण यदि नहीं करेंगे तो उस अवस्था में सिच ही तो होगा फिर चिली को, तो उसका क्या बनेगा? अग्लुंचित। बने नहीं? अग्लुंचित वो बन चुका है। अच्छा, अब यदि गुलुंच का ग्रहण कर लें तो उस अवस्था में उसके भी अनुनासिक का लोप, अग्लुचत। और जिस पक्ष में चिली को अंग नहीं होगा उस पक्ष में अग्लुंचित ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। और गुलुच का ग्रहण किया नहीं बिल्कुल भी, तो उसका तो केवल स्थिति ही होगा वहां, और सिच करके क्या बनेगा? अग्लोचित, ठीक है ना।
तो इस तरह से ये रूप बन जाएंगे। हम किसी का भी ग्रहण करें फिर भी जो ग्रहण किया गया है तो उसमें अर्थ भेद होने के कारण से। लेकिन कुछ लोग, कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं, जो काशाकार ने आगे कहा है कि केचित्तु वर्णयंती, कुछ ऐसा वर्णन करते हैं कि द्वयोरुपादान सामर्थ्याद ग्लुंचे अन्नासिक लोपो न भवति। अब क्योंकि दोनों का ग्रहण किया है तो उस अवस्था में अनुनासिक का लोप न करके, जैसा कि उदाहरण में दिखाया था इन्होंने पीछे, क्योंकि प्रश्न ये रहेगा कि रूप तो हम 4 ले रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 बनेंगे। यहाँ समाधान 3 का ही तो दिया, जो अगलुंचत है वो तो नहीं था समाधान के अंतर्गत। तो अगलुंचत बनाने के लिए दोनों का ग्रहण किया है। कुछ मानते हैं कि अर्थ भेद है इसलिए दोनों का ग्रहण किया है। लेकिन ये जो पक्ष है कि अगलुंचत बनाने के लिए अनुनासिक का लोप न करके जो रूप बन रहा है, इसको बनाने के लिए दोनों का ग्रहण किया है, इसको पद्मंजरीकार कहता है कि ये भाष्य से विरुद्ध जा रहा है ये कथन। ठीक है ना, भाष्य के विरुद्ध जा रहा है ये, इनके अगलुंचत नहीं बनेगा ऐसा। तो उदाहरण 3 ही बनेंगे, अगलुचत, अगलोचित और अगलुंचित, क्योंकि उसका भी अगलुचत ही बनेगा फिर अनुनासिक का लोप करके। अगलुचत 2 बार बनेगा, ग्लुंच का भी और ग्लुच का भी, दोनों का, ये मानना है। आगे क्रीमृद्रि रोहिभ्य छंदसी, ये सूत्र केवल छंद के लिए है। तो क्री मृ द्रि रुहि, मृ धातु जो है ये मृंग प्राण त्यागे वाली है। इत्यतेभ्यः परस्य चलेश छंदसी विषय अंगादेशो भवति। तो क्री में जब करेंगे तो अकरत, ठीक है ना, शकलांगुष्ठकः, अकरत गुण तो हो ही जाना, अंकृत्य परिणते ऋदृशोंगी गुण। और मृ धातु का अमरत। अब यहाँ प्रश्न ये आएगा कि अमरत जो उदाहरण दिया इन्होंने, और धातु क्या है, मृंग प्राण त्यागे, तो ये तो नित है, नित होने से आपने पद आएगा, परस्मी पद कैसे आ गया? म्रियते म्रियते म्रियंते रूप चलाते हैं ना, तो यहाँ तो परस्मी पद का है ये अमरत, तो व्यत्यय से ही स्वीकार करना होगा, व्यत्यय बोलन, क्योंकि छांदस रूप है तो व्यत्यय से परस्मी पद का प्रयोग हो रहा है। द्रि धातु का गुण होकर के अदरत अर्थान, और रुह धातु का सानुम आरोहत, चोटी पर चढ़ गया। अंतरिक्षादिवम आरोहम, ये उत्तम पुरुष का है। तो इस तरह से छंद में इन 4 धातुओं से उत्तर चिली के स्थान पर अंगादेश हो जाता है। तो ये अंग कहाँ से प्रारंभ हुआ था? अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों, अब आकर के यहाँ पर इसकी समाप्ति हो गई। छंदसी इति किम, अब छंद में ही लगना है, क्योंकि ये धातुएं जब लोक में प्रयोग की जाएंगी तो क्रिया का आकार शीघ्र रूप बनता ही है। और मृ धातु का, क्योंकि व्यत्यय से परस्मी पद हम वेद में ही तो कर पाएंगे, लोक में तो करेंगे नहीं, तो वहां तो आत्मनेपद का ही रूप बनेगा, और आत्मनेपद का बनेगा तो क्या बनेगा? अमृत, ठीक है ना, तो ह्रस्व होने से उसका लुक हो जाएगा अमृत सिच का। ऐसे ही द्रि का वृद्धि होकर के अदारित, और रुह धातु में यहाँ पर शलंत होने से शल एक उपता दंट से अरुक्षत, ये बनेगा। अब ये ता का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। आत्मनिपद प्रथम पुरुष एक वचन, तो चिण ते पदः, तो ये तो केवल एक धातु के लिए है, क्योंकि चिण ध्यान आते ही हमारा बुद्धि कहाँ पहुंचती है? चिण भाव कर्मणों, और पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि वो सामान्य सूत्र है, बहुत व्यापक है, ठीक है ना। भाव और कर्म में चिली के स्थान पर चिण प्रसिद्ध है ये, लेकिन केवल एक वचन में, ध्यान रखना, एक ही वचन में होता है वो चिण। तो धातुवृत्ति पढ़ाते समय जो रूप चलाए जाते हैं ना भाव और कर्म के, तो इसका अवश्य अभ्यास करवाते हैं बोल बोल के बार बार,
जैसे प्रथम पुरुष का अलग बनता है बिल्कुल, आगे फिर अलग बनने लगेंगे। केवल एक रूप ऐसा है जो एक विचित्र सा लगता है बोलते समय, प्रथम पुरुष का एक वचन। ये केवल पद धातु के लिए है, लेकिन भाव कर्म के लिए नहीं है ये। तो पदगतौ अस्मात् धातु हो परस्य चलेश चिणादेशो भवति त शब्दे परतः। अब पद धातु कैसी है? पद धातु स्वयं में आत्मनेपद की है या परस्मी पद की है? और ये त शब्द भी जो है, त एक तो उत्तम पुरुष उसमें मध्यम पुरुष के बहुवचन में भी आता है परस्मी पद में, ह को त आदेश होकर के, और आत्मनेपद में प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है ये। तो स्पष्ट है कि यहाँ तो आत्मनेपद का ही ग्रहण किया गया है, ठीक है ना। आत्मनेपद का ही यहाँ पर ग्रहण किया गया है, क्योंकि यदि हम परस्मी पद का ले लें मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो ये पद धातु आत्मने पद की ही है अनुदात्तित होने से, और इसके साथ में उसका उदाहरण बनेगा ही नहीं, तो असंभव होने से, ठीक है ना। तो सामर्थ्य से यहाँ पर आत्मने पद का ही ग्रहण होना है। तो इसीलिए कहा है सामर्थ्याद आत्मने पदैक वचनम गृह्यते। उदपादि सस्यम, तो अपादि, उत अपादि, ऐसे ही समपादि भैक्षम, भिक्षा को संपन्न कर लिया, प्राप्त कर लिया। तेति किम, अब द्विवचन का दे दिया इन्होंने और बहुवचन का, तो उदपत साताम। अब यहाँ चली को चिण नहीं हुआ, यहाँ चली को सिच हो गया है, ऐसे ही उदपत सत। अब इस टे की निवृत्ति आगे चलने लगेगी। तो अगला सूत्र है दीप जन बुध पूरिताई प्यायभ्यो ने तरस्याम चिण ते इति वर्तते। दीपी दीप्तौ जनी प्रादुर्भावे बुध अवगमने। बुध अवगमने धातु भी है एक, और दूसरा भ्वादिगण में, ये तो ज्योत्यादि नहीं, हाँ भ्वादिगण में भी आती है एक बुध बोधने। बुध अवगमने ये तो उसकी है दिवादी की, और बुध बोधने ये भ्वादि में भी आती है, ठीक है ना। लेकिन उसका ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे ही जन भी दो स्थानों पर आती है, जनी प्रादुर्भावे ये भी है, और एक जोहत्यादि में भी आती है, जजंती इत्यादि रूप बनते हैं जिसके, तो जन जनने है वो वहां पर, ये है जनी प्रादुर्भावे। तो वहां पर जो परस्मी पद की है ना ये जन जनने या बुध बोधने भ्वादि वाली, उनका यहाँ ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रकरण क्या चल रहा है यहाँ, आत्मनेपद का त। तो यहाँ इनकी संगति नहीं लग पाएगी, इसलिए आत्मनेपद वाली जो दिवादी गण की है वही लेना है, जन और बुध। पूरी आप्यायने तारी संतान पालनयो ओप्यायी वृद्धो वित्तेभ्यः परस्य चिलेः त शब्दे परतो अनतरस्याम चिणादेशो भवति। अब दो रूप बन जाएंगे यहाँ पर। तो अदीपी, अदीपिष्ट। अब जहां जहां भी चिण करते जाएंगे तो ये त आताम झ वाला त, ये कहाँ चला जाएगा? ब्लैक होल में, है ना। ये गायब हो जाएगा, तो चिणों लोग जो है छोड़ेगा ही नहीं उसको। तो ऐसे रूप चलते हैं फिर ये अदीपी अदीपिष्ट, अजनी अजनिष्ट, अबोधि अबुद्ध, अबुद्ध में सिच का लुक हो जाएगा। अपूरी अपूरिष्ट, अताई अताइष्ट, अप्यायी अप्यायिष्ट। तो क्योंकि विकल्प किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो दो रूप बन जाएंगे सर्वत्र। अगला सूत्र, अच्छा जी, आप्यायताम आता है, वाक् क्षमा आप्यायताम, वो यही धातु है प्यायी वृद्धि। हाँ यही धातु है, वृद्धि है ना। प्यायी ओप्यायी वृद्धौ, तो वृद्धि अर्थ में आती है हमारी इंद्रियों की वृद्धि। तो इंद्रियों की वृद्धि क्या होती है? बड़े बड़े साइज की बन जाना। उन्नति, उनकी ग्राहक शक्ति,
ठीक है ना, इंद्रियां सहायता करती हैं इंद्र की, तो सहायता करने की जो सामर्थ्य है उनकी वो निरंतर बढ़ती रहे, जिससे इंद्र की अधिक उन्नति होगी फिर, तो इसलिए। और पवित्रता की बात इसलिए की जाती है, इंद्रियां पवित्र हों, तो ठीक है स्नान कर लेंगे, हो जाएंगी पवित्र इंद्रियां, तो वहां भी वो तात्पर्य नहीं है कि जलीय शुद्धि की कोई बात हो रही हो वहां पर। पवित्र यह है कि इंद्रियों से हम गलत कार्य भी करते हैं और अच्छे कार्य भी करते हैं, तो सदा हम अच्छा कार्य करते रहे, हमारी भावनाएं पवित्र होंगी, विचार पवित्र होंगे, तो इंद्रियों से भी हम पवित्र कार्य ही करेंगे। यही है धातु आप्यायता, चारों ओर से, सब ओर से आ लगा देते हैं ना, तो असमन्तात अर्थ निकलता है फिर उससे। अगला सूत्र, अचह कर्म कर्तरी। ये कर्म कर्ता क्या होता है? कि कर्म भी है और कर्ता भी है, ये क्या तात्पर्य हुआ इसका? ये प्राय उलझन रहती है छात्रों के लिए कर्म कर्ता वाली बात में। तो सरल शब्दों में हमें समझ लेना चाहिए, शब्द ही बता रहे हैं स्वयं कि कर्म कर्ता अर्थात कर्म था पहले वो, कि कर्म शब्द तो आ ही रहा है, और अब ऐसा एक वाक्य बन गया है कि वहां कर्म कर्ता के रूप में प्रयोग में आ रहा है और ऐसा व्यवहार में होता ही है, तो उसको कहा जाएगा कर्म कर्ता। अब वहां पर प्रश्न ये उठेगा कि कर्म कर्ता जब बन जाता है तो लकार जो आएगा वो कर्ता में माना जाएगा या कर्म में माना जाएगा? बताओ किस में माना जाएगा फिर? क्योंकि दोनों बातें हो गई ना, कि कर्म कर्ता बना है तो कर्मत्व भी है उसके अंदर और कर्तृत्व भी आ चुका है। अब लकार को लाएंगे, यदि कर्म में लाते हैं हम तो आत्मपद के प्रत्यय आएंगे, कर्ता में लाते हैं तो परस्मै पद के आएंगे, धातु यदि परस्मै पद की है तो, या उभय पद की है तो क्या क्या होना चाहिए फिर? तो वहां भी समाधान किया गया है, क्या? कर्मवत्। कर्मवत् कर्मणा तुल्य क्रिया है, तो कर्म को महत्ता दी गई है, यानी भले ही कर्म कर्ता बन गया हो लेकिन कर्मत्व मानते हुए उसका व्यवहार फिर भी होगा। अब जब कर्म मान लिया, कर्म मान लिया, तो उस अवस्था में तो फिर चिण भाव कर्मणो सूत्र आगे आ ही रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? चिण भाव कर्मणो तैयार है आगे आने के लिए, तो भाव और कर्म में यानी कर्म कर्ता बन चुका है और उसको कर्म के ही समान माना जा रहा है, तो चिण भाव कर्मणो सूत्र तो चिण आदेश कर ही देगा, कर देगा कि नहीं? तो उस अवस्था में इसको क्या कहा जाएगा? अचह कर्म कर्तरी को ये प्राप्त विभाषा है, क्योंकि उसे नित्य ही चिणादेश प्राप्त है। इसने कहा कि अजंत धातुओं के आगे यदि ये स्थिति आएगी तो वहां चिणादेश विकल्प करके होगा, बस इतना कार्य है इस सूत्र का। ठीक है ना, अब समझ में आ जाएगा, कोई उलझन नहीं आएगी। तो अचह कर्म कर्तरी, अजंतात धातु हो परस्य चले कर्म कर्तरी त शब्दे परतः चिणादेशो भवति। अच्छा जी, अजंता को लेना है, इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा? अजंतों के लिए ही तो है ये, अन्य धातुओं से विकल्प नहीं होगा, सीधी सी बात ये है। तो प्राप्त विभाषा तो हो ही गई ना, क्योंकि चिणभाव कर्मणों में धातुओं के का तो कोई विशेषण लगाया नहीं गया है। अजंत हलंत कैसी भी हो वो तो सभी स्थलों पर चिण को, किली को चिण करेगा ही, लेकिन अजंतों में विकल्प करना है उसके लिए ये सूत्र है। तो पूर्व पहले ही व्यवस्था कर दी उसकी, यहाँ पर सामान्य सूत्र आने से पहले ही यहाँ बता दिया गया है कि इसका ध्यान रखना है। अब तो प्राप्त विभाषेयम अकारी कटह स्वयमेव। अब कर्मकर्ता कैसे बनता है ये तो हम पीछे जान ही चुके हैं कि चटाई बना रहा है देवदत्त, लेकिन साधन इतने सुसंपन्न अच्छे हैं सारे बने हुए कि ऐसा लग रहा है कि प्रयास कोई विशेष नहीं करना पड़ रहा है और थोड़े ही प्रयत्न से चटाई बन रही है। तो व्यवहार में कथन किस प्रकार का बन जाता है? देवता यदि अपने ऊपर सारा श्रेय लेने लगे कि मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूं, तो दूसरा क्या कह रहा है? तुम क्या परिश्रम कर रहे हो, ये तो स्वयं बन रही है चटाई।
तुम्हारा कौन सा इसमें पड़ा यार, थोड़ा हाथ ही तो लगा दिया है इसमें, और क्या किया है। जैसे कभी कभी, अब तो खैर बैलगाड़ियां कम हो रही है ना, पहले बैलगाड़ी चलाते थे ना, बैल जोड़ करके गाड़ी में। और अगर अच्छे प्रशिक्षित बैल होते हैं तो जो गाड़ीवान होता है उसका ड्राइवर, वो जरा सा इशारा करता है, हाथ रखा और चलने लगे वो। अब वो अपना श्रेय लेने लगे कि देखो मैं कितना कार्य कर रहा हूँ, बैलों को चला रहा हूँ, तो क्या कहेगा दूसरा व्यक्ति, खुद ही चल रहे हैं बैल, तो तुम क्या चला रहे हो। तो उस अवस्था में व्यवहार कैसा लग रहा है कि कर्म स्वयं ही कर्ता बन गया है, तो चटाई स्वयं बन रही है। तो अकारी कटह स्वयमेव, स्वयं ही चटाई बन गई। अब यहाँ पर अकारी में अजंत होने के कारण से, तो यदि ये सूत्र न होता तो अकारी तो बन जाता चिन्ह भाव कर्मणों से, लेकिन अकृत नहीं बनता, उसके लिए सूत्र है ये। तो अकृत कटह स्वयमेव। अब कर्म में लकार आया है तो कर्म में तो प्रथमा होनी ही है अब, ठीक है ना, वो नियम सारे लगेंगे अब, इसलिए कटह में प्रथमा हो गई है। ऐसे ही अलावी केदार स्वयमेव, खेत जो है वो स्वयं कट गया, और अलविष्ट केदार स्वयं, ये दूसरा पक्ष रहेगा। अच्छा, इति किम, अब भेद धातु को लिया इन्होंने, वहां भी कर्म को कर्ता बनाया जा रहा है कि काष्ठ स्वयं ही कटा है, तो वहां दूसरा पक्ष नहीं बनेगा, वहां चिन्ह भाव कर्मणों से नित्य ही चिन्ह हो जाएगा। अभेदी काष्ठम स्वयं, कर्म कर्तरी इति किम। अब कर्म कर्ता यदि नहीं बना है, सामान्य ही कर्मवाची का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना, जैसा करते हैं, वहां पर कर्म में कोई सौकर्य नहीं दिखाया जा रहा है कि स्वयं ही चटाई बनी है, तो उस अवस्था में तो फिर केवल चिण ही होना है, दूसरा पक्ष नहीं बनेगा। तो अकारी कटो देवदत्ते न। अब यहाँ पर देवदत्त क्योंकि करता है ये, उसमें तृतीया हो गई है अनभिहित होने से, और कट में अभिहित होने से प्रथमा हो गई है, अकारी कटो देवदत्ते। अब यहाँ अकारी कट स्वयं में देवदत्त क्यों नहीं बोला जा रहा है, यहाँ क्यों बोला जाएगा देवदत्त, यहाँ तो कट को ही कर्ता बना दिया एक प्रकार से, कर्ता की भूमिका भी कट निभा रहा है, और कर्म है ही, कर्म की भूमिका भी निभा रहा है वो, तो कर्ता तो यहाँ गायब हो जाएगा ना, कर्ता बोलने में ही नहीं आएगा। जब चटाई स्वयं बन रही है तो देव तो कहाँ रह गया इसमें, कहीं नहीं। तो ये हो गया अचह कर्म कर्तरी। एक धातु और ली ऐसे ही, और वहां भी यही माना जाएगा कि चिण भाव कर्मणों से जो नित्य प्राप्त हो रहा था उसका विकल्प करने के लिए, तो सूत्र आगे आ गया दोहश्च। अब ये आजादी अजंत थी नहीं, इसलिए अलग से बोलना पड़ा इसको, क्योंकि जो कार्य अचह कर्म कर्तरी, यद्यपि अचह कर्म कर्तरी तो कर्मकर्ता में भी ले रहा था, बात ये भी है, ये एक सामान्य रूप से है, नहीं कर्मकर्ता में ही है, ये भी ठीक है, ये भी कर्मकर्ता में ही है, तो अजंत न होने से ही इसका ग्रहण किया गया है अतिरिक्त। तो दोह प्रपूरणे अस्मात् परस्य चलेष्णादेशो भवति अंतरस्याम अदोही गौः स्वयमेव। क्योंकि गायें बहुत सीधी होती हैं, कभी कभी बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना पड़ता है और बहुत सरलता से दूध निकलता है, तो गाय ने स्वयं ही दूध दे दिया। और दुग्ध गौः स्वयमेव, कुछ तो यहाँ तक सीधी होती हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी, पशु के बच्चे नहीं, मनुष्य के बच्चे, और सीधा थन को मुख में लगाया और पीने लगे, ठीक है ना। कर्म कर्तरी इत्येव, तो यहाँ भी ऐसे ही है जैसे पीछे था गारी कटो देवते न, तो अदोही गौर गोपालक के ना, यहाँ कर्म सौकर्य नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ तो गोपालक ने गाय को दुहा, तो नित्य ही चिण होगा। आगे फिर यह अपवाद आ गया उसी का, चिण भाव कर्मणों का। तो न रुधः रुधिर आवरणे अस्मात् परस्य चिलेः चिणा कर्म कर्तरी चिणादेशो न भवति, यहाँ पर निषेध ही कर दिया कि चिणादेश होता ही नहीं कर्मकर्ता में, सामान्य रूप से तो जाएगा कर्मवाच्य में, यहाँ नहीं होगा, तो फिर एक ही रूप है। प्राप्त ही नहीं है ना, हम्म, प्राप्त ही नहीं है, प्राप्त ही नहीं है,
किसमें? रुद्ध धातु में। हाँ, धातु में प्राप्त ही नहीं है तो निषेध किसका कर रहे हैं? रुद्ध। रुद्ध में क्यों नहीं प्राप्त होगा? प्रश्न उठा कहां से, क्या लग रहा है? चिण भाव कर्मणों से कर्म कर्ता में, क्योंकि वो कर्म के समान बन गया है, कर्मवाची में ही लकार आएगा, तो चिण भाव कर्मणों से चिण की प्राप्ति हो रही है नित्य। देखो, एक तो कर्मकर्ता वाली थी और दूसरा कर्मवाची जो सामान्य होता है, दोनों बातें अलग अलग रखो बिल्कुल। तो यहाँ जो ये सूत्र प्रारंभ हुए थे अभी, अचः कर्म कर्तरी से लेकर के फिर दुहश्च, फिर नरुधा, ये सारे के सारे सूत्र और अगला वाला भी, ये सब कर्मकर्ता के लिए हैं। सामान्य कर्मवाची में तो इनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी इन सूत्रों की। कर्मकर्ता वाले कर्म में, तो कर्मकर्ता वाले कर्म में भी रुद्ध धातु से चिली को चिणादेश प्राप्त हो रहा था चिण भाव कर्मणों से। जैसे कि पिछले अजंतों से प्राप्त हो रहा था, वहां विकल्प कर दिया। दुह धातु से भी प्राप्त हो रहा था, वहां विकल्प कर दिया। लेकिन रुद्ध में विकल्प की बात नहीं है, रुद्ध में तो बिल्कुल ही हटा दिया। यानी कर्मकर्ता में चिणादेश नहीं होगा, सामान्य कर्मवाची में वहां हो जाएगा, इसलिए प्राप्त का ही निषेध है ये। तो अन रुद्ध गौ स्वयं, गौ स्वयं ही रुक गई, अपने स्थान पर पहुंच गई जहां बांधते हैं। कर्म कर्तरीत्यव, अब रोका है गोपालक ने, वहां ले गया है वो पकड़ करके, तो उस अवस्था में सामान्य कर्मवाच्य में अनववा रोधी गौर गोपालक, न यहाँ चिण भाव कर्मणों से चिण हो गया, इस तरह से। आगे तपोनुतापेच। अब तपोनुतापेच के सूत्र को समझने के लिए हमें एक सूत्र और भी समझना होता है, जुड़ा हुआ है इससे। कौन सा ध्यान आ रहा है? तपस तपह कर्म कस्यैव, तपस तपह कर्म कस्यैव, यानी कि यहाँ पर एक साथ में बंधन भी लगा दिया है कि जब तप ही इसका कर्म होता है, उस अवस्था में ही कर्ता, कर्म जो कर्ता बना है, वहां कर्म के समान ये माना जाएगा। कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया के आगे ही है ये, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, अर्थात कर्म के समान माना गया उसको, जो कर्म कर्ता बना है उसको कर्म के समान माना गया। लेकिन तप धातु के साथ में ये भी कहा कि कर्म के समान, वो कर्ता के कर्म के समान माना तो जाएगा, लेकिन वो धातु कैसी होनी चाहिए कि तपह कर्म कस्य, तप कर्म की ही होनी चाहिए। तो वो बात यहाँ भी जोड़ देंगे साथ में कि जब कर्म कर दुह धातु के लिए वो है फिर न दुहस नमामि क्षणो, तपस तपः कर्म कस्य है, न दुहस नमामि क्षणो। नहीं तो क्या मतलब हुआ उसका? तपस तपह कर्म कस्य सूत्र वो तो समझ में आ गया ना। हाँ, तो देखो ये सूत्र जो है ना तपोन तापेच, ये दो विषयों को लेके चल रहा है, एक तो कर्मकर्ता को लेके और दूसरा अनुताप अर्थ एक और है दूसरा। तो अनुताप अर्थ वाली बात को हटा देना, वो तो एक अलग हो गया। कर्मकर्ता पीछे से निवृत्ति आ रही है, तो वहां पर तपस तपह कर्म का सेव उसको भी साथ में जोड़ देना, ठीक है ना। अनुताप में नहीं, अनुताप में तो कोई बात नहीं है, वो तो एक सामान्य कर्म हो गया कर्मवाच्य। तो तपोनुतापे च न इति वर्तते, तप संतापे अस्मात् परस्य चलेश ऋणादेशो न भवति। प्राप्त किससे है? चिण भाव कर्मणो, उसी से प्राप्त है। कर्म कर्तरि अनुतापे च, अनुताप का अर्थ किया अनुताप पश्चाताप, भाई पहले कोई अपराध हुआ उसके बाद फिर उसका पछतावा होता है, वो पश्चाताप हो गया। और तस्य ग्रहणम अकर्म कर्तर्थम, उसका ग्रहण इसलिए क्योंकि कर्म करता ही यदि है अनुताप भी, अनुताप को भी यदि कर्म कर्ता में ही लेना है तब तो कर्म कर्तरी की निवृत्ति आ ही रही थी, उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो अलग से जो ग्रहण किया गया है अनुतापे का, तो वो अकर्म कर्त यानी कि सामान्य कर्मवाच्य में,
और तत्र ही भाव कर्मणोरपि प्रतिषेधो भवति, और उस अवस्था में भाव और कर्म में जो चिण भाव कर्मणों से चिण की प्राप्ति होगी तो उसका भी वहां निषेध होना ही है, क्योंकि सर्वत्र कर रहा है निषेध ये, चाहे सामान्य कर्मवाच्य हो या कर्मकर्ता वाला कर्मवाच्य हो। तो पहला उदाहरण तो हो गया ये कर्मकर्ता का, अतप्त तपस तापसः। अतप्त तपस तापसः का अर्थ क्या हुआ? जैसे यदि हम सामान्य वाक्य बनाए, यहाँ पर हम ये कर्म के रूप में ही दिखाते हैं ना, वैसा वाक्य, ये तपांसी तापसम तपंती, तो वहां तो ये होगा कि तप तापस को दुखी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जो तापस कर्म है, तापस जो कर्म है, तो वहां पर ये स्वयं ही अब कर्ता बन चुका है एक प्रकार से। तो अब क्या कहा जाएगा कि तप तपस्वी को परेशान नहीं कर रहे, अपितु तपस्वी स्वयं तप को प्राप्त कर रहा है, प्राप्त किया भूतकाल में। लेकिन वहां अर्थ में थोड़ा अंतर आ जाएगा। जब तपांसी तपंती, तपांसी के साथ में तपंती क्रिया बोली जाएगी, तब तो तपंती का अर्थ होगा दुख देना, ठीक है ना, धातु अनेक अर्थक होती हैं। लेकिन जब तापस को कर्ता बना दिया जाएगा तो वहां पर तप धातु का अर्थ हो जाएगा फिर प्राप्त करना। तपस्वी ने तप को स्वयं प्राप्त किया, ये तात्पर्य है। अर्थ में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अनुताप का दिया है सामान्य कर्मवाची में, अनववा तप्त पापेन कर्मणा। अब यहाँ क्या है, पश्चाताप किस रूप में लेंगे कि भाई पूर्व कोई ऐसा पाप कर्म किया है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति ने, और उस पाप कर्म के कारण से उसने फिर पश्चाताप किया है, तो अनववा तप्त पापेन कर्मणा। तो पापेन कर्मणा में जो है ये कर्ता में तृतीया मानी जाएगी, ये कर्ता के रूप में है पाप कर्म, ठीक है ना। तो चिण भाव कर्मणों से जो प्राप्ति हो रही थी चिण की, उसका निषेध हो गया। ये कर्मवाची का हुआ, शुद्ध कर्मवाची का। अब अगला सूत्र आया जो बहुत व्यापक सूत्र है, चिण भाव कर्मणों। तो सामान्य सूत्र बहुत जगह लगेगा। तो धातु परस्य चिलेष्टन आदेश भवति भावे कर्मणि त शब्दे परतः, केवल एक वचन में ही लगता है। भावे तावत अशाई भवता, ये भाववाची की धातु हो गई। कर्मणि खल्वपि अकारी कटो देवदत्तेन आहारी भारो व्यजिदत्तेन। चिण ग्रहणम विस्पष्टार्थम, प्रश्न उठेगा कि चिण का तो प्रकरण चल ही रहा था, आप फिर क्यों चिण को दोबारा बोल रहे हो, क्या मजबूरी आ गई थी? तो कोई मजबूरी नहीं दिखाई दे रही है ना। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि भाई चिण किसी के साथ में जुड़ा हुआ है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि अभी निषेध के साथ में जुड़ गया था, ठीक है ना। तो निषेध के साथ में जुड़ गया और उसी निषेध को साथ में ले आए और कहें कि भाव कर्म में चिण नहीं होता। विचार करना थोड़ा सा, निषेध के साथ में चिण जुड़ गया है और यहाँ वही अर्थ कर लें कि भाव और कर्म में चिण नहीं होता, तो प्राप्त किससे हो रहा था? सीधा ये कहेंगे पाणिनि जी ने लगता है भांग खा ली है, अब तो ये बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया। तो ऐसी भी नहीं लग रही है आवश्यकता कि वो जुड़ गया है, नकार से उसका संबंध हो गया है, तो वो भी साथ में न आ जाए, इसलिए दोबारा चिण बोल दिया है। कहेंगे क्या ऐसा उत्तर आएगा? नहीं आ सकता, अच्छा, ये उत्तर बनेगा ही के बाद जो भाव कर्मणों है वो ये समान बन जाएंगे, इसलिए थोड़ा लग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो विस्पष्टता यही है कि कोई बात नहीं है, जो ये सारी बातें जो है मंदधी वाले, इनको ज्यादा जोर न डालना पड़े बुद्धि पर अपनी। तो उसके लिए कहीं कहीं पर स्पष्टता के लिए हो जाता है। क्योंकि अन्यत्रस्याम भी था पीछे, दीप जन बुध पूरी ताई प्या भीण श्याम, अन्यत्रस्याम से जुड़ा, फिर निषेध से जुड़ा। इस तरह से ये शुद्ध रूप में नहीं चल पा रहा था बेचारा, है ना। बीच बीच में मिलावट इसमें आती रही।
अब यहाँ बिल्कुल शुद्ध करके नहला धुला करके दोबारा बोल दिया है पाणिनि ने। तो ये तो हो गया भाव और कर्म में चिण का विधान। लेकिन ये भाव और कर्म आगे चल करके अगले सूत्र में जा करके वहां भी बहुत व्यापकता को इसने प्राप्त कर लिया है, क्योंकि यहाँ तो केवल प्रथम पुरुष एक वचन, और वो भी केवल लुंग लकार, ठीक है ना, व्यापक होते हुए भी फिर भी सीमा है इसकी। लेकिन सार्वधातु के यक ये बहुत व्यापक बन रहा है सूत्र, अब इससे भी ज्यादा। तो भाव कर्म वाचिनी सार्वधातु के परतः धातुर यक प्रत्ययो भवति, ठीक है ना। आस्यते शय्यते कर्म में क्रियते कटः गम्यते ग्रामः, ये सारे बन जाएंगे। और इसमें जो अनुबंध लगाए गए हैं, जैसे यक में ककार लगाया है तो ककारो गुण वृद्धि प्रतिषेधार्थः। साथ में उपसंख्यान भी किया एक कि यक विधाने कर्म कर्तरि उपसंख्यानम, जहां कर्म कर्ता बन जाता है और कर्मवाच्य के समान ही उसको लिया जाता है, तो वहां पर भी यक प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि समस्या क्या है, जब कर्मवाच्य के समान मान लिया उसको और सार्वधातु के यक भाव और कर्म में यक कर ही रहा है, तो बिना उपसंख्यान के भी कर देगा वो, तो कि नहीं। वहां पर क्या है ना, कर्म कर्ता, तो कर्मत्व भी है कर्तृत्व भी है, तो वहां पर फिर कर्तृत्व होने से शप की भी तो प्राप्ति हो रही है और कर्मत्व होने से यक की प्राप्ति हो रही है। अब दोनों में बलवान कौन माना जाएगा, जो परे आ रहा है। परे कौन आ रहा है, शप आ रहा है आगे, वो बलवान हो जाएगा ना। तो ऐसा ध्यान में रखते हुए उपसंख्यान का विषय यहाँ पर ले लिया है। तो यज्ञ विधाने कर्म कर्तरि उपसंख्यानम, कारण विप्रतिषेधाधि यकः शपो बलियस्त्वम, यक की अपेक्षा शप का बलियस्त्व है पर होने से, विप्रतिषेध होने से। क्रियते कटः स्वयमेव, तो ये कर्मकर्ता के उदाहरण हो गए। पच्यते उदनः स्वयमेव, तो यहाँ पर भी यक हो गया। तो 4 लकार में होगा ये लट लोट लंग विधिलिंग। चलो आगे सूत्र हैं, ये थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं इनको, कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं है। तो ये सब परिचित सूत्र आ चुके हैं। तो कर्तरी शक, ठीक है ना। पीछे से अब अनुवृत्ति किसकी ले लेंगे हम, लगातार चलेगी जो सार्वधातु के, अब ये चल पड़ा, ठीक है ना। और कर्तरी यहाँ जुड़ जाएगा ये, तो कर्तरी सार्वधातु के, कर्तरी सार्वधातु के, ये चलता रहेगा आगे। तो कर्तृवाचनी सार्वधातु के परतो धातु शप प्रत्यय भवति, पकारः स्वरार्थः शकारः सार्वधातुक संज्ञार्थः भगवती पचती हो गया। दिवादिभ्य शन, अब इसके अपवाद आते जाएंगे। ये तो सामान्य सूत्र हो गया, इसने किसी गण का नाम नहीं लिया है। तो भ्वादि गण, अदादि गण, ज्योत्यादि गण, ठीक है ना, ये सब इसके क्षेत्र में आ जाएंगे। और अन्य तो फिर सनाद्यंता धातु से जो धातु संज्ञा जो की जाती है दूसरी, वो भी सब इसके क्षेत्र में आ जाएंगे। वो तो किसी गण की मानी नहीं जाती हैं। अन्य जो गण पढ़े धातुएं हैं उनके फिर सूत्र आगे आ रहे हैं अपवाद के रूप में। तो ये पहला सूत्र आया दिवादिभ्य श्यन। तो दिव इत्येवम् आदिभ्यो धातुभ्यः श्यन प्रत्यय भवति शपोपवादः, शप का अपवाद हो गया। नकारः स्वरार्थः, स्वर के लिए है। शकारः सार्वधातुकार्थः, दिव्यति सीव्यति। अगला सूत्र इसका शयन का विकल्प कर रहा है ये। तो वा भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लशः, ये उभयत्र विभाषा है, क्योंकि कुछ तो दिवादी गण की ही है, तो वहां प्राप्त विभाषा कहलाएगी। जो अन्य गण की है वहां पर अप्राप्त विभाषा हो जाएगी। तो टुभ्राश्री टुभलाश्री दीप्तौ भ्रमु अनवस्थाने, भ्रमु चलने, दोनों का ही ग्रहण हो जाएगा ये। और क्रमु पाद विक्षेपे, क्लमु ग्लानौ, त्रसी उद्वेगे, त्रुटि छेदने, लश कांतौ इत्येतेभ्यो वा श्यन प्रत्ययो भवति, ठीक है ना। तो भ्राशते भ्राष्यते दूसरे पक्ष में शब हो जाएगा। ऐसे ही भ्लाशते भ्लाष्यते, भ्रमति भ्राम्यति में यहाँ दीर्घ भी होता है, ठीक है ना। किससे करेंगे दीर्घ,
हाँ, श्यन प्रत्यय में ही करेंगे, शप में नहीं करेंगे, श्यनी है वहां पर। ऐसे ही क्रामति, क्राम्यति, क्लामति, क्लाम्यति, यहाँ शप में भी हो जाएगा। यहाँ शप में कैसे हो गया फिर? क्रम में क्रमः परस्मैपदेषु। हाँ, उसी के आगे है क्रमः परस्मैपदेषु, उसने सारा ही ले लिया। ऐसे ही क्लामति, क्लाम्यति, त्रसति, त्रस्यति, त्रुटति, त्रुट्यति, लशति, लश्यति। यशो नुपसर्गात, ये दिवादी की है तो यहाँ भी नित्य प्राप्त हो रहा था, तो यशु प्रयत्न दैवादिक तस्मा नित्य शनि प्राप्ति अनुपसर्गात विकल्प उच्यते। उपसर्ग लगाएंगे तब तो फिर विकल्प का कार्य नहीं होगा। तो यश अनुपसर्गात वाष्यन प्रत्यय होती यस्यति और यसति। अनुपसर्गात यति किम, तो आयस्यति प्रयस्यति, यहाँ नित्य ही शन होगा। संयष्ट, अब यहाँ पर क्योंकि अनुपसर्ग कहा था पीछे, एक उपसर्ग ले लिया है जहां पर विकल्प भी हो जाएगा। तो सोपसर्गार्थ आरंभ संपूर्वाच यसेर वाष्यन प्रत्यय होती संयस्यति संयसति। स्वादिभ्यः शृणुः, श्नुय अभिषवे इत्यमादिभ्यो धातुभ्यः शृणु प्रत्यय भवति शपोपवादः सुनोति सिनोति। ये सारे जो है ना ङित भी बन जाते हैं, सार्वधातु कमपित, क्योंकि शप ङित नहीं था, ये सब ङित बनते हैं, तो वो कार्य भी ध्यान रखना है। श्रुवः श्रीच, यहाँ सूत्र इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि एक अन्य आदेश भी करना है। तो श्रुवः श्नु प्रत्यय भवति तत्संयोगेन श्रुवः श्री इत्ययम् आदेशो भवति। तो वैसे तो ये भुआदि गण की है, शब्द की प्राप्ति हो रही थी, तो शनु प्रत्यय भी करना है और साथ में श्री आदेश भी। तो शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति। अक्षोण्यतरस्याम, ये भी भुआदिगण की है, तो अक्षु व्याप्तो भवादिकः अस्माद् अन्यतरस्याम शृणु प्रत्यय भवति अक्षणोति और अक्षति। तनुकरणे तक्षः, साथ में विशेषण भी लगा दिया है अर्थ के रूप में। और प्रश्न ये भी उठेगा कि धातु पाठ में तो तनुकरणे अर्थ ही दिया हुआ है, फिर भी यहाँ तनुकरण अर्थ हम बोल रहे हैं। तो और भी सूत्र इस प्रकार के बने हुए हैं, जैसे मृष स्थिति क्षायाम आदि, तो वहां ये सब क्या अर्थ निकलता है, इनसे धातुएं अनेकार्थक होती हैं, ये सब ज्ञापन बन जाते हैं। तो तक्षु तक्षु तनुकरणे अस्मात् तनुकरणे वर्तमादान अंतरस्याम श्नु प्रत्ययो भवति अनेकार्थत्वात् धातूनाम विशेषेण उपादानम, विशेषण लगा करके इसका ग्रहण किया गया है। तो तक्षति काष्ठम तक्षणुति काष्ठम, तो इसका तो अर्थ बनेगा तनुकरण छीलना उसके लिए। लेकिन अगर ऐसा अर्थ नहीं है अनेकार्थक होने से, तो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। तनुकरण इति किम, तो संतक्षति वाग्भि, वाणी से किसी को डांट रहा है, भर्त्सना कर रहा है उसकी, वहां ये अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पर यहाँ कौन था श्रुवः श्रीच, यहाँ पे उस धातु को स्वादिगण में ही पढ़ते, फिर भुआदिगण में पढ़ने का लाभ क्या है? वो अन्य भी कार्य हैं, वो नहीं होंगे, वो बाद में देख लेंगे, अभी यहाँ पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है उसकी। आगे है तुदादिभ्यः शः, तुद व्यथने इत्यमादिभ्यो धातुभ्यः श प्रत्यय भवति शपोपवादः शकारः सार्वधातुक संज्ञार्थः। ये भी प्रत्यय ङित रहेगा तो गुण हो नहीं पाएगा, तुदति नुदति। रुधादिभ्यः श्नम, रुधिर आवरणे इत्यमादिभ्यः धातुभ्यः श्नम प्रत्यय भवति शपोपवादः। अब इसमें जो मकार लगाया गया है, तो ये किस लिए है, क्योंकि प्रत्यय तो परे होते हैं, तो प्रत्यय परे होते हैं एक सामान्य नियम है, लेकिन मकार तो व्यर्थ हो जाएगा ना अगर परे कर लेते हैं इसको। तो मकार को सार्थक करने के लिए हमें क्या करना होगा, पर वाला नियम यहाँ से हटा देंगे अब, ठीक है ना। परश्च का यहाँ संबंध नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि मकार फिर निरर्थक हो जाएगा। इसलिए देश विध्यर्थः, देश के लिए, स्थान के लिए, तो मृत्यु अंत्यात्पर सूत्र ही लगाना होगा। और शकार क्यों लगाया गया है,
क्योंकि बिना शकार के भी तो काम हो सकता था। भाई शकार लगाते हैं हम सार्वधातुक करने के लिए, और सार्वधातुक या अर्धातुक ये जो नाम रखे जाते हैं, एक तो गुण वृद्धि आदि ये सब कार्य मान करके इन्हीं को होंगे गुण करने के लिए मुख्य रूप से। और इधर अपित होने पर मित भी बन जाता है ये। और मित कब बनाते हैं? जब गुण वृद्धि को रोकना होता है। तो बात वही निकल कर के आई कि जब यहाँ पर मध्य में आएगा ये, तो अंग कैसे बनेगा? वो पूर्व का भाग, पूर्व का भाग अंग कैसे बनेगा? प्रत्यय विधि तो उससे हुई नहीं। प्रत्यय विधि जितने अंश से हुई वो धातु तो पूरी थी, और ये कहाँ जाके गोदी में बैठ गया बीच में। प्रत्यय परे होना चाहिए ना, तब अंग बनता है। बिना अंग बने गुण वृद्धि की प्राप्ति ही कहाँ है? और जब प्राप्ति नहीं है तो फिर मित करने के लिए शकार लगाना है ना, या फिर सार्वधातुक को बनाने के लिए शकार लगाना, ये तो अनावश्यक हो गया ना। तो इसलिए कहा कि शकारः नान्नलोपः इति विशेषणार्थः। नान्नलोपः में विशेषण के लिए है, क्योंकि वहां भी फिर क्या बोलना पड़ता? नान्नलोपः, तो कुछ और भी ज्ञान हो सकता था उससे वहां, इसलिए शकार लगाया गया, और कोई इसका प्रयोजन नहीं है। तो ऋणद्धि भिन्नति इस तरह से। अब यहाँ गुण तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि धातु कैसी बन चुकी है? ऋणध, तो बधा में भी नहीं रहा उ। ऐसे ही भिन्नद, ऐसा नहीं है कि गुण को रोका जा रहा है, यहाँ गुण प्राप्ति नहीं है। तनादि क्रिभ्य उहु तनु विस्तारे इत्यमादिभ्य धातुभ्यः क्रियश्च उ प्रत्ययो भवति शपोपवातः। अब ये प्रत्यय ऐसा है जो आधातुक रहता है, क्योंकि इसमें शकार नहीं लगा हुआ है। तो तनोति, सनोति, क्षणोति, तो ये तो उदाहरण ठीक है, बन गए। लेकिन क्री धातु का यहाँ ग्रहण किया गया है, जबकि तनादि गण की ही है ये, वो आगे बताएंगे अभी। तो क्री का क्रिया खलोपि करोति तनादि पाठाद एव उ प्रत्यय सिद्धे। तनादि में पाठ होने से ही उ प्रत्यय यहाँ इस सूत्र से हो ही जाता है। फिर भी करोते रूपादानम नियमार्थम। अब नियम क्या निकलेगा यहाँ? तो नियम यही निकलेगा कि तनादि गण में होने पर अन्य जो कार्य हैं तनादि को मान करके होने वाले, वो कार्य यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो कार्य भी हो जाते तो फिर उ प्रत्यय भी हो जाता। और उ प्रत्यय का विधान किया गया है, तो पहले क्या करना होगा कि तनादि में पढ़ने पर भी तनादि वाले कार्य यहाँ नहीं होते। अब नहीं होते तो उ भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर क्रिया का ग्रहण कर दिया। इसलिए तो अन्य तनादि कार्य कौन से हैं कि तनादिभ्यः तथासो इति विभाषा सिचो लुक न भवति। तो वहां जब रूप बनाएंगे त और थास दो स्थलों पर, तो वहां बनेगा अकृत और अकृथा। ठीक है ना, नित्य ही सिच का लुक हुआ है, विकल्प करके नहीं होगा। धिन्वी कृण्व्यो रच, धीवी धीवी जीवी कृणनार्था, ये धीवी को दिखाने के लिए पढ़ दिया है। और कृवि हिंसा करणयो इत्येतयोर धातु रूप प्रत्यय भवति अकारश्चान्तादेशः। रू प्रत्यय के साथ साथ यहाँ पर नुमागम करके पढ़ा हुआ है, ये भी ध्यान रखना, इसका भी प्रयोजन है कि नुम करने के बाद ही ये आदेश करेंगे। अगर पहले ही कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर नुम कहाँ जाएगा? जैसे देव और कृब, वकार को अकार होगा, फिर होगा कि नहीं? नहीं, इसका लोप, लोप जो करेंगे ना, नहीं, धिन्वी कृण्वो रच, इन्हें उ प्रत्यय तो आगे आएगा, लेकिन आकार जो आदेश है, यदि हम वकार को कर लें, वकार को कर लें, तो क्या बनेगा फिर? धी और अ, यही तो स्थिति रहेगी, धी और अ, और आगे उ प्रत्यय है। अब नुमागम कहाँ होगा? क्योंकि धातु तो एदित है, नुमागम कहाँ होगा? मित होने से अ के आगे जाएगा, बन जाएगा धनवती है। धी अन, धी अन, धी अनुति नहीं, धी अनोति। और धी अभी क्या होगा? ये आ का भी लोप हो जाएगा फिर,
क्योंकि ऊ प्रत्यय आठ धातु गए, तो अ का लोप हो गया धी उ ती, धी। हाँ नहीं, अ का लोप भी कैसे आ पाएगा, क्योंकि नुम आ गया है आगे, नुम आ गया ना आगे, आगे नुम आ गया है अ के आगे, उसका भी लोप नहीं हो पाएगा। तो बड़ा विचित्र सा बन जाएगा शब्द। इसलिए नुम करने के बाद यानी धिन व, अब इस अवस्था में बकार को आकार कर लेंगे, उसका लोप हो जाएगा। तो इस तरह से धिनोति और कृणोति, अतो लोप से स्थानीय भावात गुणो न भवति। अब यहाँ जो आकार आदेश किया गया है उसका अतो लोप से लोप कर लेंगे, और लोप करने के बाद जब गुण की प्राप्ति होगी पुगंत लघु बुधस्य जैसे, तो वहां पर स्थानीय भाव हो जाएगा अचः परस्मिन पूर्व विधौ से। क्रियादिभ्यः श्ना, क्रिया डुक्रिय द्रव्य विनिमयत्वम् आदिभ्यः धातुभ्यः श्ना प्रत्यय भवति, शपोवादः षकारः सार्वधातुक संज्ञार्थः। तो ये प्रत्यय भी इंगित रहेगा, गुण हो नहीं पाएगा, क्रीणाति और क्रीणाति। स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु स्कुभ्यः शनुश्च, इसमें सौत धातुएं हैं ये। आद्याश्चत्वारो धातवः सौत्राः, कुल मिलाकर कितनी है? स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु स्कुभ्यः, एक बची जो सौत्र नहीं है, इसको यहाँ पर पढ़ें। इत्यतेभ्यः श्ना प्रत्यय भवति शनुश्च। अब यहाँ दो दो प्रत्यय हैं, तो स्तभनाति स्तभनोति स्तुभनाति स्तुभनोति, सभी जगह, क्योंकि चाहे श करें श्नु करें चाहे श्ना करें, दोनों ही इंगित हैं, इंगित होने से अनुनासिक का लोप हो जाएगा। स्कभनाति स्कभनोति स्कुभनाति स्कुभनोति स्कुनाति स्कुनोति। उदित्व प्रतिज्ञानात् सौत्राणाम अपि धातूनाम सर्वार्थत्वम विज्ञायते। एक प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि आपने यहाँ अनुबंध लगाया है धातुओं में, सौत्र पढ़ी है फिर भी आपने अनुबंध लगाया है, और अनुबंध जब लगाते हैं तो उनका कुछ प्रयोजन भी होता है। तो वह प्रयोजन तो धातु पाठ में पढ़ी धातुओं के साथ में घटना चाहिए, सौत्र में भी क्या ऐसा होगा कि हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर जब उदित कर रहे हैं इनको, तो उदित कार्य सौत्र धातुओं में भी घटेंगे। तो सर्वार्थत्व का तात्पर्य जो सामान्य रूप से धातुओं में उकार अनुबंध होता है, वहां जैसा कार्य है वो सारा कार्य यहाँ भी होगा। न एतद विकरण विषयत्वम एवं, केवल विकरण यहाँ किया गया है और गुण की प्राप्ति होगी उसको रोकने के लिए, ऐसा ही नहीं, अन्य कार्य भी। तो अन्य कार्य में क्या हो सकता है? ईट का विकल्प होता है ना, ईट का विकल्प होता है उदित होने से, तो वो यहाँ भी हो जाएगा। हलः श्नः शानझौ, हल उत्तर से श्ना प्रत्यय से शानज आदेशो भवति हौ करतः। अब ये अलग सूत्र है ये, ठीक है ना, पीछे के जो विकरण के कार्य थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ जो श्ना प्रत्यय क्रियादिगण की धातुओं में पहले से जो कर लेंगे, उस श्ना के स्थान पर ये शानज करेगा, तो मुषाण पुषाण ये बन जाते हैं। हल इति किम त्रीणी ही, ठीक है ना, ये धातु अजंत है, यहाँ नहीं हुआ। हऊ इति किम, तो लट लकार में नहीं होगा, मुष्णाति तिप परे है यहाँ। श्नः इति स्थानीय निर्देश आदेश संप्रत्ययार्थः, आदेश किसके स्थान पर करना है इसको निश्चय करने के लिए सूत्र में श्ना पढ़ दिया है, जबकि अनुवृत्ति तो उसकी ले ही सकते थे हम, लेकिन फिर भी पढ़ दिया है यहाँ पर। इतर्था ही प्रत्ययांतरम एवं सर्व विषयम विज्ञायेत, नहीं तो फिर ये जो शानच हो रहा है ना, ये प्रत्यय माना जाता है, फिर ये आदेश नहीं। छंदसी शायजपि, छंदसी विषय श्नः शायज आदेशोपि भवति। पिछले सूत्र में किया गया था शानच, और इस सूत्र में कर रहे हैं शायज, और अपी लगा देने से शानज अपी, ये भी हो जाएगा। तो ग्रह धातु से बना हुआ है ये, गृभाय संप्रसारण भी हुआ है और हकार को भकार भी कर लिया है। हरिग्रहोर भश छंदसी, वेद में जो है भकार हो जाता है ग्रह धातु में, तो गृभाय जिह्वया मधु,
जिह्वा से मधु को ग्रहण करो। शानचः खल्वपि, शानच का उदाहरण दे दिया है, कहीं कहीं शानच भी हो जाता है, जैसे बधान देव सवितः। ठीक है, अब तो बहुत हो गया, अब तो पेट भर गया होगा, यहीं तक रखते हैं आज। प्रणोध्वनि। ओम। 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 शांति शांति शांति।